बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, लाहौर को एक्सप्लोर करने का सिलसिला जारी है। तो अगर मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी हों तो मैंने लाहौर के कई तारीख़ी मकामात जो हैं उनका विज़िट किया है, जैसे कि शालामार बाग़, इसके अलावा अंदरून शहर, मस्जिद वज़ीर ख़ान और भी दीगर जो मकामात हैं उनको विज़िट किया है। तो आज मैं लाहौर के सबसे जो फेमस जगह है तारीख़ी एतबार से वहाँ पर मौजूद हूँ। इस जगह पर कई मजहबी और तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारतें वाक़ हैं। तो ये सामने जो आप इमारत देख रहे हैं गुरुद्वारा डेरा साहब की है। इसको सिख मज़हब में ख़ास अहमियत हासिल है। यही वो जगह है जहाँ पर 1606 में गुरु अर्जन देव जी, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, उनको यहाँ पर कत्ल किया गया था। उन पर तशद्दुद किया गया और उसके बाद उनको मार दिया गया। इस वाक़े को सिख मज़हब में ख़ास अहमियत हासिल है। जो सिख मज़हब की रवायात हैं उसके मुताबिक गुरु जी को जो बादशाह जहांगीर थे उन्होंने कैद कर लिया और बाद में उन्हें कहा कि वो मुसलमान हो जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें तशद्दुद करके यहाँ पर मार दिया गया। मुग़ल तारीख़ दान इसके बारे में एक डिफरेंट व्यू रखते हैं। उनके ख़्याल में ये बादशाह जहांगीर और उसके बेटे खुसरो के दरमियान एक सियासी जंग थी, जिसमें गुरु अर्जन देव जी ने खुसरो का साथ दिया, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। कहते हैं कि मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार लाहौर में ही वाक़ है, उनका गुरु जी से ख़ास ताल्लुक़ था और इसी वाक़े की वजह से बादशाह जहांगीर के साथ उनके इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। ये सामने जो आप सफ़ेद रंग का गुंबद देख रहे हैं, ये महाराजा रंजीत सिंह की समधी की इमारत है। तो ये वो जगह है जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह, जिन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है, उनकी बाक़ियात हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये लाहौर फोर्ट, हजूरी बाग और बादशाही मस्जिद, तो तमाम जो तारीख़ी मकामात हैं वो यहाँ पर वाक़ हैं। तो आइए अब इस कम्प्लेक्स के अंदर चलते हैं। और ये देखिए जनाब, ये बाएं जानिब आपको शाही किले की पुरस्को इमारत दिखाई दे रही होगी, और फिर सामने जो है वह हजूरी बाग है, और फिर दाएं जानिब अगर आप जाएं तो बादशाही मस्जिद है। तो इंशाल्लाह शाही किले के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो ये है जनाब बादशाही मस्जिद, इसका शुमार दुनिया की बड़ी मसाजिद में होता है। ये उसका मेन दरवाज़ा है और साथ फिर इसके जो है दीवार है, और बिल्कुल सामने इसके हजूरी बाग है, और फिर सामने आगे शाही किला है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अभी सूरज ग़रूब होने में थोड़ा वक्त बाकी है। तो आइए पहले चलते हैं यहाँ पर एक और तारीख़ी अहमियत की हामिल जगह पर। बादशाह मस्जिद के साथ ही शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार भी है। तो पहले उस जानिब जाके देखते हैं। तो ये देखिए, सामने बादशाही मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं। तो मस्जिद की सीढ़ियों और दरवाजे से थोड़े ही फासले पर शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का मज़ार है। और ये देखिए किस कदर खूबसूरत मंज़र है, हजूरी बाग और फिर ग़रूब होता हुआ सूरज, उसकी किरणें जो हैं शाही किले पर पड़ रही हैं। ये पीछे सफ़ेद रंग की बादशाही मस्जिद की दीवारें हैं, और फिर इसके पहलू में शायर मशरिक़ पाकिस्तान के कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार है। आप 1938 में लाहौर में फ़ौत हुए और फिर आपको यहीं पर लाहौर में ही बादशाही मस्जिद के पहलू में दफन किया गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेंजर्स के गार्ड्स खड़े हैं। तो मुख्तलिफ जो तारीख़ी दिन हैं उनकी मुनासबत से फिर यहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड की एक तकरीब भी होती है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे आए हुए हैं, शायद कोई स्कूल का ट्रिप आया हुआ है। ये सामने हजूरी बाग है, उसके पीछे शाही किला, और इसके सामने ही ये बादशाही मस्जिद का मरकज़ी दरवाज़ा है, और बादशाही मस्जिद के पहलू में ये है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों का कोई यहाँ पर ट्रिप आया है, वो तस्वीर वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अभी बादशाही मस्जिद की जानिब। वही हजूरी बाग जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर कई जो महफ़िलें मुनक्कद होती हैं, किसी ज़माने में यहाँ पर ये आप कह लें कि कल्चरल एक हब था। यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो मुशायरे होते थे, इसके अलावा मुख्तलिफ़ फ़नकार जो है अपने फ़न का मुज़ाहरा करते थे। अब ये सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, और इतवार की दोपहर को यहाँ पर हीर गोई की महफ़िल होती है, यानी कि हीर वारिस शाह पढ़ी जाती है। तो जनाब, मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ के मैं इसके जो मेन दरवाज़ा है वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत काम है। दीवारों पर आप नक्शो निगार देखिए, मतलब इतनी सदियाँ गुजर चुकी हैं लेकिन अभी तक ये जो नक्शो निगार हैं इनकी रानाइयाँ उसी तरह बरकरार हैं। और छत पे देखिए किस कदर खूबसूरत काम है। तो ये पूरा एक कम्प्लेक्स है जिसका जो मेन गेट है
यहाँ पर ऊपर एक दूसरी मंजिल भी है और यहाँ से ये देखिए शाही किले का मंज़र। तो शाही किले का ये वाला जो दरवाज़ा है इसे आलमगीरी दरवाज़ा कहते हैं। तो आइए मस्जिद को अंदर से देखते हैं और फिर मैं आपको इस मस्जिद की तारीख़ के बारे में और पिछली कुछ सदियों में इसकी तामीर के बाद इसके साथ क्या क्या बीती इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये देखिए मस्जिद का मेन सहन है। बादशाही मस्जिद मुग़लिया फ़न तामीर का एक शाहकार है और इसकी तामीर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने की। 1671 से 1673 के दरमियान इसकी तामीर हुई, यानी कि तकरीबन 2 साल लगे इसको बनने में। 1673 से लेकर 1986 तक, यानी कि तकरीबन 300 साल से ज़्यादा अरसे तक बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। फिर 1986 में जब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में बनी तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हो गई। तो अब भी जो बादशाही मस्जिद है इसका शुमार दुनिया की मेरा ख़्याल है 11वें-12वें नंबर पे शायद ही है जो दुनिया की बड़ी मसाजिद हैं, और पाकिस्तान की जो मसाजिद उनमें ये तीसरे नंबर पर है। बादशाही मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद के सहन के बिल्कुल दरमियान में ये सफ़ेद संगे मरमर का बना हुआ एक वज़ू की जगह है। तो यहाँ पर पहले हौज़ हुआ करता था, तब भी शायद हौज़ ही है। दरमियान में आप देखिए फव्वारा है, लेकिन शायद अभी इसको ये देखिए तारे लगी हुई हैं। हो सकता है ये कोविड जब आया था उसके बाद ये इसको शायद वज़ू के लिए बंद कर दिया गया है। और ये देखिए जनाब ये मस्जिद का मेन हॉल है। तो बादशाही मस्जिद के तकरीबन 8 मीनार हैं, 4 बड़े मीनार हैं और फिर 4 जो हैं वो छोटे हैं। और ये इसका जो मेन हॉल है इसके 3 गुंबद हैं, दरमियान में बड़ा गुंबद है और साथ में 2 छोटे गुंबद हैं। तो आइए ज़रा इसके मेन हॉल को देखते हैं। तो इस वक्त मैं बादशाही मस्जिद के मेन हॉल में मौजूद हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दीवारों पर, छत पर किस कदर खूबसूरत काम है। औरंगज़ेब आलमगीर ने मराठा बादशाह शिवाजी को शिकस्त दी और फिर इसी फ़तह की खुशी में ये मस्जिद जो है इसकी तामीर की गई। 18वीं सदी में मुग़लिया सल्तनत बतदरीज कमज़ोर होती गई और ख़ास तौर पर ये जो पंजाब का इलाका है यहाँ पर सिखों की जो ताकत है उसमें इजाफ़ा होता गया। चुनांचे 7 जुलाई 1799 में रंजीत सिंह की फ़ौज ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद से फिर इस मस्जिद के जो हालात हैं वो ख़राब होते गए। रंजीत सिंह ने बादशाही मस्जिद के सहन को घोड़ों के अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल किया और इसके अलावा जो इसके इर्द गिर्द हुजरे थे उसमें भी जो रंजीत सिंह की फ़ौज थे उसके सिपाही रहते थे। असला वगैरह जो है वो भी वहाँ पर स्टोर किया जाता था। तो उस दौर में मस्जिद की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुँचा, यानी कि इबादत वगैरह की जगह नहीं थी, मस्जिद की बजाय इसको एक छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान लड़ाइयाँ हुई, तो उस दौरान भी इस मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके मीनार जो हैं, एक मैंने पुरानी तस्वीर देखी थी, तो ऊपर से आधे गिरे हुए थे। वजह उसकी यही थी कि इसके ऊपर तोपें रखी जाती थी, गोलाबारी की वजह से इसको नुकसान पहुँचा। इसके बाद जब बरतानिया का यहाँ पर कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने भी इसको एक फ़ौजी छावनी के तौर पर ही इस्तेमाल किया। बिल आखिर मुसलमानों के पुरज़ोर मुतालबे पर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक अथॉरिटी कायम की जिसने इस मस्जिद को दोबारा से इसकी ताज़ीन व आज़ाइश की और फिर आखिर में इसको जॉन लॉरेंस जो यहाँ के जो वाइसराय थे इंडिया के, उन्होंने इस मस्जिद को मुसलमानों के हवाले कर दिया। पाकिस्तान के क़याम के बाद भी इस मस्जिद की रिस्टोरेशन का काम जारी रहा और फिर 22 फरवरी 1974 में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक़्क़द हुई। तो आपने देखा होगा एक बहुत ही फेमस पिक्चर है जिसमें मुसलमान लीडर जिनमें शाह फैसल, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी और इसके अलावा यासिर अरफ़ात जो हैं उस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। मस्जिद के सहन के साथ बरामदे हैं। तो आइए अभी उस तरफ चलते हैं और मैं आपको बहुत ही खूबसूरत मंज़र दिखाता हूँ। तो ये देखें जनाब, अभी मैं उन बरामदों तक पहुँच चुका हूँ जो बिल्कुल बादशाही मस्जिद के सहन के साथ वाक़ हैं। ये सामने बादशाही मस्जिद का मेन हॉल है और फिर वसी और रीज़ सहन है और सामने की जानिब आप देख सकते हैं कि इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। तो आइए आपको मैं बहुत ही खूबसूरत मंज़र दिखाता हूँ। तो ये देखिए जनाब, इन बरामदों की दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मीनार पाकिस्तान, ग्रेटर इकबाल पार्क का मंज़र और साथ में यह रंजीत सिंह की समधी यहाँ से थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा जूम किया है ताकि आप क्लियरली ये मीनार पाकिस्तान को देख सकें। यहाँ से इसी जानिब तकरीबन शायद 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर दरिया रावी है और शाम का मंज़र है, परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, बहुत खूबसूरत मंज़र है। और इस जानिब देखिए जनाब, ये है महाराजा रंजीत सिंह की समधी, तो भी इसको आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं।
تو اس وقت میں موجود ہوں بادشاہی مسجد کے جو دروازہ ہے، جو مرکزی دروازہ، اس کے ساتھ میں برآمدے ہیں اور وہاں پر وضو کرنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں سے دیکھیے کس قدر خوبصورت منظر ہے۔ یہ سامنے جو شاہی قلعہ ہے اس کا عالمگیری دروازہ ہے، اور ساتھ میں یہ آپ دیکھیے بادشاہی مسجد کا مرکزی دروازہ ہے۔ سامنے حضوری باغ کا منظر ہے، تو بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ شام کا اس وقت ہے، اور اس طرف آپ دیکھیے یہ جو ہے رنجیت سنگھ کی سمتی ہے، اور یہ سامنے پھر بادشاہی مسجد کا مین صحن ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر مغرب کی نماز ادا کی گئی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین ہال میں اس وقت جو فانوس لگے ہوئے ہیں، لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہ روشن ہیں۔ تو باہر جا کے دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت رات کے وقت جو ہے یہ مسجد بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ اس کے مینار جو ہیں ان پر لائٹس جلی ہوتی ہیں۔ تو آئیے ذرا باہر نکل کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جناب، اس کا مین صحن، اور یہ دیکھیے میناروں پر اور چاروں طرف جو ہیں وہ لائٹس لگی ہوئی ہیں۔ بادشاہی مسجد لاہور کے ماتھے کا جھومر ہے، اور بڑی تعداد میں ٹورسٹ یہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس کی شہرت ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں دریائے راوی، جہاں سے میں نے آپ کو دکھایا تھا نا بادشاہی مسجد سے مینار پاکستان کا منظر، اسی جگہ سے کسی زمانے میں دریائے راوی گزرتا تھا، لیکن بعد میں وہ یہاں سے تقریباً 2-3 کلومیٹر مزید آگے چلا گیا۔ تو یہ دیکھیے جناب، ابھی سورج بالکل غروب ہو چکا ہے، اور مطلب اس منظر کو ابھی الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ آپ نے تصاویر میں، یہ ویڈیوز میں اکثر یہ جو اس کی یہ والا منظر ہے یہ دیکھا ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ اور پھر شام کے وقت جو ہے اس کی بادشاہی مسجد ہے، اس کی دلکشی میں اب دیکھیے کس قدر اضافہ ہو چکا ہے۔ تو یہ تھی جناب بادشاہی مسجد، اور ابھی میں اس کے دروازے سے باہر نکل رہا ہوں۔ لوگ ابھی بھی اندر جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور یہ سامنے شاہی قلعہ ہے، حضوری باغ ہے۔ تو شام کے وقت دیکھیے کس قدر یہاں پر رونق ہے۔ تو یہ دیکھیے جناب، سامنے حضوری باغ اور شاہی قلعہ، اس کی سیڑھیوں سے اس کا منظر کس قدر خوبصورت ہے۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شاہی قلعہ لاہور کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہاں پر بہت ہی خوبصورت ایک شیش محل ہے جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو جن ویورز نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔